हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की तरफ से आर्टिशन रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है, जिसमें कि टोटल 515 वैकेंसीज़ हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में आप सभी जानते होंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, वेल इज़ इंडियाज़ प्रीमियर इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज सिंस 1964। तो आप यहाँ पर इसके थर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रो एंड सोलर पावर इसके रहते हैं। और इसके बारे में आप देख सकते हैं कहाँ कितनी इसकी यूनिट्स हैं, यहाँ पूरा डिटेल में दिया गया है। ठीक है, अब इसमें जो वैकेंसी आई हुई है वो आप यहाँ पर देखेंगे। वेल ऑफर्स अ चैलेंजिंग एंड रिवॉर्डिंग करियर to young and skilled artisans to contribute towards nation building in the field of power, industry, transmission, renewable energy, transportation, energy storage, defense and aerospace and oil and gas. So यहाँ पर ये जो अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं कहाँ कहाँ पर है आर्टिसंस की, तो आपको यहाँ पर दी गई हैं। आप देख रहे हैं तमिलनाडु लोकेशन है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश में एक और है, FSIP 2 है, उत्तराखंड में भी 2 है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में 3 है, झांसी है और वाराणसी है और जगदीशपुर में है। ठीक है, सो ये यहाँ पर लोकेशंस दी गई हैं, हैदराबाद में भी है। अब वैकेंसीज कितनी है, तो आप यहाँ पर ट्रेड वाइज वैकेंसी देख सकते हैं। फिटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक, फाउंड्री मैन, टोटल 515 हैं कैटेगरीज वाइज। और यूनिट वाइज आप यहाँ पर देख लीजिए, अभी फिटर और यूनिट वाइज आप देख लीजिए कि किस ट्रेड में किस यूनिट में कितनी वैकेंसीज हैं। सबसे ज़्यादा फिटर के लिए हैं 176 और मशीनिस्ट के लिए 104। उसके बाद वेल्डर की हैं 97। ठीक है, ये 515 है टोटल, लेकिन यहाँ पर आप कैटेगरीज वाइज भी देख पाएंगे। उसके पहले आप यहाँ देख लेंगे कि आप किसी भी एक ट्रेड को ही अप्लाई करेंगे, ओनली 1 ट्रेड और 1 यूनिट को ही आप अप्लाई करना, क्योंकि इनका जो एग्ज़ाम होगा वो एक साथ होगा, एक ही दिन में होगा सभी के लिए। अब यहाँ पर कैटेगरीज वाइज आप देख सकते हैं किस कैटेगरी के लिए किस यूनिट में कितनी वैकेंसीज रखी गई हैं। तो यहाँ PWD के लिए भी हैं और एक्स सर्विसमैन के लिए भी हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पर कवर करेंगे। अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी जो ज्वाइनिंग रहेगी ना, वो 20 साल, कम से कम 20 साल तक आपको जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है उससे आपको कम से कम 20 साल तक उसी लोकेशन पर जॉब रहने वाली है। ठीक है, ट्रांसफ़र के लिए यहाँ कंडीशन दी गई है, अगर किसी की रिक्वायरमेंट रहती है तो उस हिसाब से होगा, लेकिन फिर भी इन्होंने यहाँ मेंशन किया हुआ है कम से कम 20 साल तक। इसके बाद PWD कैंडिडेट देख लेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो क्लास 10th आपका पास होना चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट हो आपके पास, ITI या आपने प्लस ITI प्लस आपके पास NAC होना चाहिए। 10th के बाद आपने ITI किया हो और ITI के बाद आपने नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट अगर आपने लिया हुआ है तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि कम से कम 60% मार्क्स का जनरल और OBC के लिए होना चाहिए और कम से कम 55% मार्क्स SC ST कैंडिडेट के लिए होना चाहिए। किसमें? NTC यानी ITI और NAC, इन दोनों में इतना कम से कम परसेंटेज होना चाहिए। अपर एज लिमिट 1 जुलाई से काउंट किया जाएगा। जनरल के लिए 27 है, OBC NCL को 30 है और SC ST को 32 साल रखी गई है। अब देखिए, आपका क्वेश्चन होगा कि ये भर्ती परमानेंट है या टेम्परेरी है, तो ये दोनों ही मान सकते हैं हम यहाँ पर कि ये आपकी रेगुलर भी हो सकती है और इनिशियल आपकी टेम्परेरी रहेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे, शुरुआत में आपको टेम्परेरी बेस पर यहाँ सिलेक्शन मिलेगा। जो आप टेम्परेरी पीरियड है उसको आप सक्सेसफुल अच्छे से कर लेते हैं तो फिर आपका यहाँ पर रेगुलाइज्ड इन द रेगुलर इस्टेब्लिशमेंट एज आर्टिशन ग्रेड 4 पर आपका रेगुलर आप हो जाएंगे एंड प्लेस एट द मिनिमम ऑफ द स्केल ऑफ पे 29,500 से। ठीक है, तो इनिशियल आपकी जो भर्ती हो रही है वो टेम्परेरी है, लेकिन आप रेगुलर इसमें हो जाएंगे।
और सैलरी आपकी कितनी बनेगी, पोस्ट आप देख रहे हैं आर्टिसन ग्रेड 4 के लिए आपका होगा यहाँ पर रेगुलाइजेशन। सो ये रहेगा। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो कैंडिडेट इंटरेस्टेड टू इन जॉइनिंग वेल एज आर्टिसन ग्रेड 4 सेल हैव टू अंडरगो 2 स्टेज सिलेक्शन। एक तो होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और एक होगा आपका स्किल टेस्ट। फर्स्ट स्टेज आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपका यहाँ पर 1:5 के रेशो में कॉल किया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, जो भी रिटन एग्जाम में शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। ओके, उसके बाद आपका तो ये 2 स्टेज ही रहेंगी, रिटन और स्किल टेस्ट। मेडिकल स्टैंडर्ड एंड जनरल इंस्ट्रक्शंस में आप यहाँ पर फीस देखेंगे। अनरिजर्व्ड EWS OBC के लिए 1072 रुपये फीस पे करनी है। SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए फ़ीस माफ़ है, लेकिन आपको प्रोसेसिंग फ़ीस 472 टोटल आपको यहाँ पर देना होगा। इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके 16 जुलाई से चल रहे हैं। क्लोजिंग डेट आपकी 12 अगस्त थी, लेकिन इसको एक्सटेंड किया गया और ये 12 सितंबर 2025 कर दी गई। तो आपकी जो डेट है अप्लाई करने की वो 12 सितंबर 2025 है। समय बहुत कम है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो, आवेदन करना चाहे, वेल की वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन या ये वैकेंसी अपडेट आपके लिए पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।